Hello and welcome to the Sunil Jha Show. You're watching Speak Up India. Now that we know both sides of the story, that is businessman Darshan Hiranandani's and Mahua Moitra's, there are few questions which are bound to be asked and it's bound to come to your mind. Because without Mahua Moitra answering these questions, it's hard to believe that what Miss Mahua Moitra is saying is actually correct and is gospel. Here's a list of 25 questions that I have with me related to whatever Mahua Moitra and Darshan Hiranandani have said in their affidavit and press statement. These questions are extremely critical to know exactly what is the truth behind cash for query scam. Are the allegations against Mahua Moitra correct? Is Mahua Moitra stating fact? Is Darshan Hiranandani telling the truth? क्या है हकीकत? क्या महुआ मोइत्रा वाकई सच बोल रही है? 25 सवाल, वो सवाल जो जिनका जवाब महुआ मोइत्रा अगर दे दें तो आपको साफ पता चल जाएगा कि क्या सच्चाई है इस पूरे केस में, क्या वाकई महुआ मोइत्रा इनोसेंट है और वो जो कुछ भी कह रही हैं वो सच है और सच के सिवा कुछ नहीं है. Here's my list of 25 questions that I'm asking related to whatever Mahua Moitra has said या फिर जो कुछ भी हीरानंदानी यानी दर्शन हीरानंदानी ने कहा है. मेरा पहला सवाल महुआ मोइत्रा से. What got leaked to the press or was selectively leaked to the press was the draft, and the draft is a draft. अब महुआ मोइत्रा को पता होगा कि प्रेस में इस तरह की लीकेज तो बहुत रेगुलर चीज है, इसको लीकेज नहीं बोलते हैं. प्रेस का काम करने का तरीका है, मीडिया का काम करने का तरीका है. मीडिया अपने सोर्सेज डेवलप करती है, हर एक इंफॉर्मेशन पहले निकालने की कोशिश करती है. आप उसको लीक बोलते हैं, मीडिया उसको अपनी स्टोरी बोलती है. जो जर्नलिस्ट चीजों को निकाल ले वही बेस्ट जर्नलिस्ट है. तो जो जर्नलिस्ट चीजों को निकालता है, हो सकता है जेन्युइनली उसने खबर निकाली, आपने उसको लीक माना, लेकिन ड्राफ्ट जिसको आप ड्राफ्ट बोल रही हैं वो वाकई ड्राफ्ट ही था, क्योंकि उन्होंने तो जो 19 अक्टूबर को जिसको आपने एफिडेविट माना है वो एक्चुअली में मिस्टर दर्शन हिरानंदानी का ड्राफ्ट था जो उन्होंने एफिडेविट के लिए तैयार किया था. वो एफिडेविट के शेप में तो बाद में आया, तो फिर ड्राफ्ट तो ड्राफ्ट ही होगा. सो हियर इज माय क्वेश्चन, what got leaked to the press or was selectively leaked to the press was the draft, and draft is a draft. It is never on a notarized stamp paper. Draft is never on a stamp paper. It would have been presented on a stamp paper at the time of submission to the appropriate authority, which Darshan Hiranandani actually has done before the ethics committee. You are an MP and you can seek an official copy of the affidavit filed before the ethics committee. Why are you not doing it? बहुत सीधा सवाल है. आप पूछ रही हैं कि ये ड्राफ्ट है, अनवेरिफाइड है, साइन नहीं है, ऑफिशियल लेटर हेड पे नहीं है, ये गन पॉइंट पे लिखा गया है, पीएमओ ने लिखा है. मेरा सवाल बहुत छोटा सा है. आप एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, आपके पास वो एथिक्स कमेटी का उतना ही एक्सेस है जितना मिस्टर निशिकांत दुबे के पास है. आपके सामने कोई फैक्ट्स आए हैं जिसको आप एफिडेविट कर रही हैं, जो कि ड्राफ्ट है बेसिकली, और ड्राफ्ट तो ड्राफ्ट ही होता है जब तक वो एक प्रॉपर स्टैम्प पेपर पे कन्वर्ट नहीं किया जाता. तो स्टैम्प पेपर पे जब वो कन्वर्ट होगा तभी तो नोटराइज होगा, तभी तो लॉयर के सिग्नेचर पड़ेंगे. ड्राफ्ट पे लॉयर के सिग्नेचर नहीं होते हैं और वो नोटराइज नहीं होता है. जब ड्राफ्ट ऑफिशियल लेटर में कन्वर्ट होता है या एफिडेविट में कन्वर्ट होता है, वो तभी होता है जब वो स्टैम्प पेपर पे प्रिंट किया जाता है, उस पर नोटराइज किया जाता है और फिर वो एफिडेविट बनता है. तब तक वो ड्राफ्ट ही होता है. अगर आपको जानना है कि क्या वो ऑफिशियल है या नहीं, क्या वो साइंड है या नहीं, क्या दर्शन हीरानंदानी ने उसको वाकई सिग्नेचर किया है कि नहीं, आप एथिक्स कमेटी को कह सकती हैं कि मुझे उसकी ऑथेंटिक सर्टिफाइड वेरीफाइड कॉपी दीजिए. Why are you not asking? Are you not playing your game through the press? So आप कह रही हैं प्रेस का सर्कस क्रिएट किया गया, ये लेटर लीक कर दिया गया या जबरदस्ती दे दिया गया. तो आप क्या कर रही हैं? आप भी तो एथिक्स कमेटी से मांग सकती हैं. आप मीडिया के थ्रू ही तो गेम खेल रही हैं. तो हर एक शख्स मीडिया के थ्रू ही तो जाएगा. इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन कौन करता है? मीडिया. तो आप जो बता रही हैं वो भी तो हम डिसेमिनेट कर रहे हैं. तो वैसे ही वो जो बता रहे हैं वो भी डिसेमिनेट किया. उनका स्टैंड था, उस वक्त वो स्टेटमेंट था, बाद में वो एफिडेविट बन गया.
आपका स्टेटमेंट है, कल आप इसको कन्वर्ट कर देंगे एफिडेविट में, तो हम उसको एफिडेविट मान लेंगे। हम ये थोड़ी बोलेंगे उस दिन आपका ड्राफ्ट था, आज ये एफिडेविट कैसे बन गया। अरे भाई, जो ड्राफ्ट है वही तो एफिडेविट बनेगा, स्टैम्प पेपर पे जाएगा, प्रिंट होगा, उसको नोटराइज किया जाएगा, वो एफिडेविट बन गया। तब तक वो ड्राफ्ट है, तब तक आपका स्टेटमेंट है। एग्जैक्टली यही हुआ है। सो व्हाई क्राई फाउल। क्वेश्चन नंबर 2 related to Mahua, Adani and Mr. Rahul Gandhi. If you were aware, now this is a very critical question. If you were aware that Shardul Shroff had a bitter business separation with his brother Cyril Shroff and he held a grudge because of that, if your stand is this, that the whole Mr. Adani episode is because Shardul Shroff had a bitter business separation with his brother Cyril Shroff, and Cyril Shroff is the Samdhi of Gautam Adani. Why would you align with Shardul Shroff at all? Because there's always a possibility of Shardul Shroff using you in his attempt to settle score with his brother Cyril. He may have used you as a tool to get back to Cyril. Is that not possible? सवाल यह है कि अगर महुआ मोइत्रा को यह पता ही था कि सिरिल श्रॉफ और शर्दुल श्रॉफ के बीच बहुत जबरदस्त झगड़ा हुआ बिजनेस को लेकर और उन दोनों का रिलेशन खराब है, तो ये पॉसिबिलिटी रूल आउट कैसे कर सकती है महुआ मोइत्रा कि महुआ मोइत्रा का इस्तेमाल शर्दुल श्रॉफ ने नहीं किया। क्यों? क्योंकि शर्दुल श्रॉफ की परेशानी सिरिल श्रॉफ से है, सिरिल श्रॉफ के साथ शर्दुल श्रॉफ का बिजनेस का झगड़ा है और सिरिल श्रॉफ गौतम अडानी के समधी हैं और शर्दुल श्रॉफ को सिरिल श्रॉफ के साथ अपना हिसाब किताब चुकाना है। उन्होंने मिस्टर अडानी को के बहाने सिरिल श्रॉफ को टारगेट करने की कोशिश की और आपका इस्तेमाल कर लिया, आपको इंफॉर्मेशन देना शुरू कर दिया और आपने उनके इंफॉर्मेशन को बिलीव कर लिया और आपने सारे सवाल पूछ दिए। अब आपके सवाल ही आपके लिए परेशानी का सबब बन गए। तो शर्दुल श्रॉफ ने आपका इस्तेमाल क्यों नहीं किया? ऐसा क्यों नहीं माने कि शर्दुल श्रॉफ ने वाकई आपका इस्तेमाल कर लिया टू टारगेट मिस्टर अडानी? एक्चुअली आप इस्तेमाल नहीं कर रही थी, एक्चुअली आप नहीं सवाल पूछ रही थी, कोई और इस्तेमाल कर रहा था। क्या ये पॉसिबल है या नहीं? ये मेरा दूसरा सवाल। इफ दिस इज नॉट द केस, if the question, the previous question which I asked, if that's not the case, since you were aware of Shardul Shroff's connect with Cyril Shroff and you wanted to get after Mr. Gautam Adani, you used Shardul Shroff to seek information about the close relative of his brother Cyril Shroff and the Adani group. अब या तो पॉसिबिलिटी ये है कि आपका इस्तेमाल शर्दुल श्रॉफ ने कर लिया, या दूसरा अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको अच्छे से पता था कि शर्दुल श्रॉफ और सिरिल श्रॉफ का झगड़ा है, तो आपने, और सिरिल श्रॉफ गौतम अडानी के समधी हैं, यह भी आपको पता था, तो आपने शर्दुल श्रॉफ को पिक किया क्योंकि आपको पता था शर्दुल श्रॉफ को गौतम अडानी के बारे में सब कुछ पता होगा क्योंकि वो अल्टीमेटली रिलेटेड है तो सिरिल श्रॉफ के भाई ही, और सिरिल श्रॉफ और गौतम अडानी समधी हैं, तो शर्दुल श्रॉफ के पास तो सारे इंफॉर्मेशन गौतम अडानी को लेकर होंगे। आपने शर्दुल श्रॉफ को पिक किया, सारे इंफॉर्मेशन मांगे और मिस्टर अडानी को टारगेट करने का जरिया शर्दुल श्रॉफ को बना लिया। तो या तो आप शर्दुल श्रॉफ का इस्तेमाल कर रही थी या फिर शर्दुल श्रॉफ आपका इस्तेमाल कर रहे थे। शर्दुल श्रॉफ का कनेक्ट क्या है, कौन किसको इस्तेमाल कर रहा था? क्वेश्चन नंबर 4, हाउ इज द गवर्नमेंट टारगेटिंग मिस्टर राहुल गांधी? आपके मुताबिक गवर्नमेंट इज टारगेटिंग मिस्टर राहुल गांधी एंड शशि थरूर। माय क्वेश्चन इज दैट प्लीज प्रूव हाउ इज द गवर्नमेंट टारगेटिंग राहुल गांधी एंड शशि थरूर, because so far there is no evidence of the government targeting the two. These are the questions that I have framed and these are the pointers that I am raising. Miss Mahua Moitra, if she can see the show, she should answer this. So far there is no evidence of the government targeting either Mr. Rahul Gandhi or Shardul or Mr. Shashi Tharoor. Shashi Tharoor is a close friend of Mahua Moitra. ये बहुत बार उनकी तस्वीरें आई हैं, हम सबने देखा और बहुत सारे बवाल भी इसको लेकर हुए। अब इस क्वेश्चन में मिस्टर शशि थरूर का रेफरेंस है। महुआ मोइत्रा के मुताबिक सरकार राहुल गांधी और शशि थरूर को टारगेट कर रही है। मेरा सवाल है कि कैसे टारगेट कर रही है? So far there is no evidence of the government targeting the two. If Mr. Gandhi was caught in the Modi surname controversy, if that is what you are referring to,
It was because of his own statement and not because the government took any step to target him. अगर मिस्टर राहुल गांधी मोदी सरनेम कंट्रोवर्सी में फंसे थे, अगर आपका जिक्र उसको लेकर है, तो वो तो इसलिए हुआ क्योंकि मिस्टर राहुल गांधी ने मोदी को लेकर एक स्टेटमेंट दे दिया पब्लिक मीटिंग में, और उससे बवाल खड़ा हो गया। ऐसा तो है नहीं कि सरकार ने कोई एक्शन राहुल गांधी के अगेंस्ट में लिया था, और जिसके बाद राहुल गांधी को अपनी पार्लियामेंट मेंबरशिप भी छोड़नी पड़ी, और उसके बाद उनको घर भी छोड़ना पड़ा, बहुत कुछ हुआ। रह गए मिस्टर शशि थरूर की बात। मिस्टर शशि थरूर को लेकर तो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। मिस्टर शशि थरूर को जो क्लीन चिट मिला है सुनंदा पुष्कर केस में, वो तो मोदी गवर्नमेंट के रिजीम में मिला है। तो अगर टारगेट करने की बात है तो टारगेट करना तो भूल जाइए, ये तो एक्चुअली बेनिफिट करने की बात है, क्योंकि बहुत सारी कंट्रोवर्सीज थी सुनंदा पुष्कर केस को लेकर। जो उनकी वाइफ थी, उनकी डेथ हो गई होटल में, और उस वक्त केवल वो और मिस्टर शशि थरूर थे। शशि थरूर को क्लीन चिट दिया कोर्ट ने, और वो मिस्टर मोदी के रिजीम में हुआ, तो फिर टारगेट कैसे हो गए मिस्टर शशि थरूर? उनके केस में ऐसा क्या किया गवर्नमेंट ने कि आपने कहा कि उनको टारगेट किया जा रहा है? मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा, कोई भी फैक्ट ऐसा नहीं है जो बताता है कि मिस्टर शशि थरूर या राहुल गांधी को टारगेट किया जा रहा है। रादर टू द कॉन्ट्ररी, मिस्टर राहुल गांधी इज लाइक यू, who is constantly targeting पीएम मोदी। पीएम मोदी ने मिस्टर राहुल गांधी को कभी डायरेक्टली नाम नहीं दिया है, लेकिन मिस्टर राहुल गांधी लगातार पीएम मोदी और गौतम अडानी को टारगेट कर रहे हैं, लगातार, जबकि उनकी तरफ से कोई भी जवाब नहीं आता है। न वो लोग उनके सवाल का जवाब देते हैं, न उनका नाम लेते हैं। फिर भी मिस्टर राहुल गांधी लगातार पीएम मोदी, अमित शाह, मिस्टर अडानी को टारगेट किए जा रहे हैं। तो टारगेट कौन किसको कर रहा है? अगर कोई आपको yield ही नहीं कर रहा है, they're not yielding, still you are going on targeting and you are saying the government is targeting Mr. Rahul Gandhi and Shashi Tharoor. So there has to be fact. You cannot just say something and get away with it. So it's important for Ms. Mahua Moitra, now that she's saying that they have been targeted, she should prove how Rahul Gandhi and Shashi Tharoor is being targeted. Otherwise, it will appear to be a defense that she's creating. Question number 5, which is extremely important, is what is your and Mr. Rahul Gandhi and Mr. Shashi Tharoor and the Congress Party's interest in targeting Mr. Adani and Mr. Modi? ये बहुत छोटा सा सवाल है। आपका क्या इंटरेस्ट है मिस्टर मोदी को और मिस्टर अडानी को टारगेट करने में? क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस उठ गए अब आप पर, तो आप लगातार उनको क्यों टारगेट कर रही हैं? अपने ग्रोथ के लिए, पैसों के लिए, या फिर कोई और रीजन? किस लिए टारगेट कर रही हैं? क्वेश्चन नंबर 6, Darshan Hiranandani has spoken about you trying to pressurize him and bully him to do things at command. Did you do that or not? Did you ever try to put pressure on Darshan Hiranandani to do things on order and took advantage of him or not? That's my 7th question. कि क्या आपने दर्शन हीरानंदानी का फायदा उठाने की कोशिश की? हीरानंदानी का कहना है कि आपने उनको प्रेशराइज किया और उनका फायदा उठाया। मेरा सवाल है कि आपने अपने पूरे स्टेटमेंट में इस बारे में कुछ नहीं कहा है कि मिस्टर दर्शन हीरानंदानी पे मैंने प्रेशर डाला या नहीं, या मैंने उनका फायदा उठाया नहीं। आपका सिर्फ ये कहना कि कोई आदमी इतना वेल कनेक्टेड है तो मैं उसका फायदा कैसे उठा सकती हूँ, ये एक सवाल नहीं है। 2017 से लेके 2023 तक 6 साल का आपका रिश्ता है, जान पहचान है। सवाल यह है कि क्या दर्शन हीरानंदानी 6 साल बाद कह रहे हैं आपने उनका फायदा उठाया? सवाल यह है कि आपने उनका फायदा उठाया या नहीं? क्या आपने उनको प्रेशराइज किया या नहीं? क्या आपने उनको बुली किया या नहीं? क्या आपने उनको परेशान किया या नहीं? क्या आपने उनसे अनड्यू एडवांटेज लिया या नहीं? If the affidavit was drafted by the PMO and not by Darshan Hiranandani, who according to you signed it because of a gun on his head or his father's head, how would those in the PMO know the intricate details of Darshan's personal meeting and acquaintance with you? आप सब कुछ कह सकती हैं। आप कह सकते हैं कि बंदूक सिर पे रख के साइन करा दिया, चलिए मान लेते हैं। पीएमओ में कोई शख्स ने फोन किया, उनको धमकी दी और 20 मिनट का टाइम दिया और उनसे जबरदस्ती साइन करा लिया। लेकिन जो डिटेल्स मेंशन कर रहे हैं दर्शन हीरानंदानी अपने लेटर में,
ये सारे डिटेल्स पीएमओ को कहां से मिलेंगे? पीएमओ ने क्या पूरी रिसर्च करके सारी इंट्रिकेट डिटेल्स निकाले और उसको लिखने की जरूरत ही क्या थी? नहीं लिखते, बगैर उसके ही काम चल जाता। दर्शन हीरानंदानी को ही पता हो सकता है आपके साथ उनके रिश्ते कैसे रहे। इतने डिटेल में तो केवल दर्शन हीरानंदानी ही लिख सकते हैं। पीएमओ में बैठा हुआ कोई भी शख्स नहीं लिख सकता कि आपके और दर्शन हीरानंदानी के बीच क्या इंटरेक्शंस हुए या कितने साल के आपका रिलेशन था। इसको केवल आप ही जान सकती हैं या मिस्टर दर्शन हीरानंदानी जान सकते हैं। पीएमओ को इतने इंट्रिकेट डिटेल्स कहां से मिलेंगे? क्वेश्चन 9, you say that he has big business investments in BJP ruled states, Darshan Hiranandani. If so, he would not have aligned with you at all. अगर ये सही है कि दर्शन हीरानंदानी के बिजनेस इन्वेस्टमेंट बीजेपी रूल स्टेट में बहुत ज्यादा हैं और दर्शन हीरानंदानी बीजेपी पे डिपेंडेंट है, तो फिर वो आपके साथ अलाइन ही क्यों करेंगे? आप तो ऑपोजिशन में थी, वो भी तृणमूल कांग्रेस के साथ। कोई बिजनेसमैन अगर इतना बीजेपी से कनेक्टेड है तो वो आपसे अलाइन क्यों करेगा? उसके पास तो ये रिस्क होगा कि बीजेपी नाराज हो जाएगी, वो आपसे अलाइन ही क्यों करेगा? The fact that he aligned with you means that he has an independent mind and for him business is all that matters. वो आपके साथ इसलिए कनेक्ट कर रहे थे क्योंकि उनको बाकी स्टेट्स में भी बिजनेस करना था और उनको लगा शायद आप उनको फायदा दे सकें। तो एज अ ट्रू बिजनेसमैन उन्होंने आपके साथ दोस्ती की और उनको लगा शायद आप उसके दोस्ती के बदले में उनको असिस्ट कर पाएंगी या उनको बेनिफिट दे पाएंगी दूसरे स्टेट्स में। इसका बीजेपी से कनेक्शन होता तो वो आपके साथ अलाइन ही नहीं करते। ही इज अ बिजनेसमैन और बिजनेसमैन के लिए केवल बिजनेस ही मैटर करता है। तो उन्होंने आपको अपना एसोसिएट बनाया सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको बिजनेस बाकी स्टेट्स में एक्सपैंड करना था। उनको लगा शायद आप उनको हेल्प कर पाएंगी। ऐसा ही तो है। तो फिर अदरवाइज जो शख्स बीजेपी के साथ जुड़ा है वो आपके मुताबिक वो जुड़े हुए हैं और वो बहुत सारे बीजेपी स्टेट्स में ऑपरेट कर रहे हैं, तो फिर वो आपके साथ दोस्ती करके इतना बड़ा रिस्क लेंगे क्यों? यू आर क्लेमिंग in one of the plays, Mahua Moitra has claimed that Darshan Hiranandani is a dear friend. So if you are a dear friend of Darshan Hiranandani, why are you asking all questions related to Darshan Hiranandani and the affidavit or the statement through media? आपने ट्वीट किया है, आपने स्टेटमेंट रिलीज किया है, आप सारे सवाल मीडिया के थ्रू क्यों पूछ रही हैं? आप चाहें तो वो सारे सवाल सीधे दर्शन हीरानंदानी से पूछ सकती हैं। फोन लगाइए, आप तो लगातार बात कर रहे हैं। पिछले 6 साल में अकॉर्डिंग टू दर्शन हीरानंदानी आपके तो वीकली बेसिस पे बात हुई है, डेली बेसिस पे बात हुई। क्या इसको भी डिनाई कर देंगे आप? सवाल ये, क्या आपने डेली बेसिस पे बात किया या नहीं किया? किया ना? ये तो कॉल डिटेल्स हैं, ये तो डिनाइल नहीं है ना। ये तो पीएमओ में बैठ के कोई शख्स कॉल डिटेल टेम्पर नहीं कर सकता। आपने जो बात किया डेली बेसिस पे, तो आप आज क्यों नहीं फोन उठा रही हैं और क्यों नहीं दर्शन हीरानंदानी से बात कर रही हैं और पूछ रही हैं कि ये क्या है? आप मीडिया के थ्रू क्यों जा रही हैं? बहुत सिंपल सी बात है। आपको अगर इतने सारे सवाल आपके दिमाग में हैं तो आप दर्शन हीरानंदानी से सीधे सवाल पूछिए। Why are you using media to know the answers to questions that your dear friend Darshan Hiranandani can easily tell you just over a phone call? The reason why you are not posing the question directly over phone is this: because you do not have the confidence that he will take your call or he will respond to what you are saying, because he has been exploited. According to him, he has been exploited by you and he is now witness against you. तो आपको ऐसा लगता है कि अब भले ही वो दोस्त रहे हो, अब नहीं है। क्यों? क्योंकि अंदर से आपको भी डर लग रहा है। आपको भी लग रहा है कि हीरानंदानी मेरे साथ खड़े नहीं होंगे, वरना अगर उनके बंदूक उनके सिर पे रख के पीएमओ ने सारा कुछ करा दिया तो फोन तो फ्री है, आप फोन करके पूछ लीजिए, वो बता देंगे हाँ मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हीरानंदानी आपसे शायद थक गए थे और आपसे डर गए थे। उनको मौका मिला और उन्होंने जो कहना था सीधा कह दिया। क्वेश्चन नंबर 11, आपने पूछा कि व्हाई इज ही नॉट कम्युनिकेटिंग डायरेक्टली? वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहे हैं? वो प्रेस स्टेटमेंट क्यों नहीं दे रहे? व्हाई इज ही नॉट होल्डिंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड व्हाई इज ही नॉट पुटिंग द स्टेटमेंट थ्रू ट्विटर? अब ये कौन सा मोड ऑफ कम्युनिकेशन कोई चूज करेगा, ये कौन डिसाइड करेगा? What mode of communication Mr. Hiranandani wants to choose, that only Mr. Hiranandani can decide.
They all have evidence of you sharing your ID and password with an unauthorized member and the email being accessed from Dubai in contravention of Parliament security rules and MP's privilege. Do you have any evidence of the affidavit? Unke paas to evidence hai. They are saying we have evidence to prove that you shared your ID, you shared your password with somebody who was unauthorized. He should not have accessed it because it was sensitive information and only those who are member of parliament can have it. It's a question of parliament privilege. So they have evidence of you leaking it. What evidence do you have that the letter was written in PMO? आप जो खुल के बोल रही हैं कि PMO में किसी ने लिख दिया, do you have evidence? If you have, why don't you share it? Mr. Hiranandani has shared everything in public. Mr. Nishikant Dubey has shared everything in public. If you have evidence that the PMO has dictated the letter, PMO has done everything, then you share it in public. Ki these are the evidence. Phone call, XYZ thing. Merely making statement will not work. How will we believe that you are right? How should we take your statement as gospel? हम कैसे माने आप सच बोल रही हैं? अगर आपको मालूम है कि पीएमओ में ही किसी ने ड्राफ्ट किया है तो फिर आप एविडेंस दीजिए उसका, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो बता दिया कि आईपी एड्रेसेस कहीं एक्सेस हुए, एनआईसी ने लिख के दे दिया एथिक्स कमेटी को, हाँ दुबई में एक्सेस हुए. अब आप बताइए कि पीएमओ में ही वो लेटर ड्राफ्ट किया गया, इस बात का एविडेंस क्या है? प्लीज show to the world, then we will believe that you are saying what you are saying is correct. Any digital evidence, any witness or anyone else, mere claims will not suffice. You will have to prove it. You say, question number 12, Jay is a jilted ex who wanted to get back to me because of an acrimonious history. अगर इसी लॉजिक को मान लें, by the same logic, why would one not believe that Shardul Shroff is getting back at Cyril Shroff and Mr. Gautam Adani because of his acrimonious past with him? आप कह रही हैं कि don't take the statement of Jay Anant Dehadrai seriously because he is an ex partner and a jilted lover. उसका दिमाग खराब हो गया है, दिमाग फिर गया है, तो आप उसकी बात को सीरियसली मत लीजिए. लेकिन आप बोल रही है शरदुल श्रॉफ की बात को सीरियसली लीजिए. जैसे आपका रिलेशन एक्रिमोनियस है जय अनंत देहद्राई से, वैसा ही शरदुल श्रॉफ का भी रिलेशन सिरिल श्रॉफ से एक्रिमोनियस है. तो फिर हम शरदुल श्रॉफ की बात को सीरियसली क्यों ले लें? अगर जय आपसे बदला लेने के लिए कर रहे हैं तो फिर शरदुल श्रॉफ भी तो अपने भाई से बदला ले रहे हैं. ऐसा ही है जैसे शरदुल श्रॉफ और सिरिल श्रॉफ के बीच जो झगड़ा हुआ उसी का नतीजा है कि शरदुल श्रॉफ ने शायद आपका इस्तेमाल कर लिया. वैसे ही जय अनंत देहद्राय ने भी, उनका भी आपसे नाराजगी थी. उधर शरदुल श्रॉफ ने सिरिल श्रॉफ से बदला लिया, जय ने आपसे बदला ले लिया. आपका ये कहना है? ये हो सकता है that there is a business rivalry that's going on between Shardul Shroff and Cyril Shroff, and basically you have been trapped in that game without you realizing it. Question number 13. If Mr. Darshan Hiranandani can choose you from among the 543 MPs, आपका सवाल है कि जय आनंद देहद्राय ने निशिकांत दुबे को ही क्यों चुना वो चिट्ठी भेजने के लिए? 543 MP हैं. There are 543 MPs, लोकसभा MPs. Why did Jay Anant Dehadrai, the ex-jilted of mine, chose Mr. Nishikant Dubey? It is exactly like that. जैसे Mr. दर्शन हीरानंदानी ने 543 MPs में से आपको सेलेक्ट किया, वैसे ही मिस्टर जय अनंत देहद्राय ने 543 MPs में से मिस्टर निशिकांत दुबे को सेलेक्ट कर लिया. अगर आपको मिस्टर हीरानंदानी चूज कर सकते हैं आउट ऑफ 543 टू एक्सपैंड हिज बिजनेस इंटरेस्ट, एंड यू कैन चूज हिम टू बेनिफिट आउट ऑफ हिज नॉलेज अबाउट मिस्टर अडानी and ask him to help you to ask questions on Mr. Adani. Similarly, Jay is also taking the help of Nishikant Dubey to raise the issue related to you in Parliament. And Mr. Nishikant Dubey is taking the help of Mr. Jay Anant Dehadrai to get back at you. जैसे आपने 500, जैसे दर्शन हीरानंदानी ने 543 MP में से आपको चुना, वैसे ही जय आनंद देहद्राय ने
543 एमपी में से मिस्टर निशिकांत दुबे को चुना। अगर आपका चुना जाना कोई प्रॉब्लम नहीं है तो निशिकांत दुबे का चुना जाना क्या प्रॉब्लम है? और उसमें तो कनेक्ट भी है। जयानंद देहात को पता था ना कि आपका और निशिकांत दुबे का झगड़ा चल रहा है, तो सबसे आसान है निशिकांत दुबे को कनेक्ट करना, क्योंकि उनको मालूम है कि निशिकांत दुबे जरूर उठाएंगे आपकी बात को। जैसे आपको मालूम था कि मिस्टर हीरानंदानी ने जो अप्लाई किया था इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के कॉन्ट्रैक्ट को, जो उनको नहीं मिला मिस्टर अडानी के अगेंस्ट में, और इसीलिए आपने उनको कॉन्टैक्ट किया क्योंकि आपको लगा कि शायद मिस्टर हीरानंदानी विल हेल्प यू बिकॉज ऑफ दिस। वैसे ही जय को लगा निशिकांत दुबे विल हेल्प हिम बिकॉज ऑफ यू। और अदरवाइज मिस्टर हीरानंदानी को पता था कि यू आर कॉन्स्टेंटली रेजिंग क्वेश्चंस अगेंस्ट मिस्टर अडानी, तो उन्होंने आपका इस्तेमाल कर लिया या फिर आपने उनका इस्तेमाल कर लिया। वैसे ही निशिकांत दुबे ने जय देहात राय का इस्तेमाल किया या जय देहात राय ने निशिकांत दुबे का इस्तेमाल कर लिया। टिट फॉर टैट है। तो व्हाई आर यू क्राइंग फाउल? If Mr. Darshan Hiranandani was fully aware that his business is dependent on the government licenses, as you are claiming, then he would not have agreed to help you, because helping you against Mr. Adani would mean that his business would be shut down because he will not get licenses. But the fact remains that Mr. Darshan Hiranandani did align with you and help you against Mr. Adani and Mr. Modi. So your contention that the government was holding gun on their head falls flat, and the point that Mr. Hiranandani issued the affidavit under duress doesn't hold good, because whatever Mr. Darshan Hiranandani has done or he was doing with you and for you was his independent decision, and whatever he is saying now and doing is also his independent decision, nothing to do with anything that you are claiming. दर्शन हीरानंदानी आपके मुताबिक उनको पहले दिन से पता था कि उनको लाइसेंसेस के लिए बीजेपी गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट है रहना है, और वो डिपेंडेंट थे। अगर किसी को मालूम होगा कि मुझे लाइसेंस लेने के लिए यूपी में बीजेपी के पास जाना पड़ेगा, गुजरात में बीजेपी के पास जाना पड़ेगा, बाकी जो बीजेपी रूल स्टेट है वहां पे बीजेपी के पास जाना पड़ेगा, तो फिर कोई आदमी इतना बड़ा रिस्क क्यों लेगा? दर्शन हीरानंदानी इज अ यंग मैन, ही हैज हिज इंडिपेंडेंट माइंड। उनको लगा यू आर एन इंप्रेसिव पर्सन एज ही हैज एक्सप्लेन्ड, and hence he got impressed and he started talking to you. अब आप मीनिंग निकाल रही हैं, तो अगर कोई आदमी आप ही के मुताबिक इतना इंटेलिजेंट बिजनेसमैन है तो मुझसे क्यों प्रेशराइज होगा? तो वैसा ही इंटेलिजेंट आदमी इतना तो समझ ही जाएगा कि मुझे लाइसेंस लेना है बीजेपी से, तो पानी में रह के मगरमच्छ से बैर तो नहीं कर सकते। फिर भी उन्होंने ऐसा किया, क्यों? बिकॉज ही सॉ अ स्पार्क इन यू, ही सॉ समथिंग गुड इन अबाउट यू, ही सॉ मे बी यू आर इंटेलिजेंट हु अंडरस्टूड इकोनॉमी एंड बिजनेस, इसलिए उन्होंने अलाइन किया। इसलिए नहीं कि दर्शन हीरानंदानी को के सिर पे किसी ने बंदूक रख दिया था और इसलिए उन्होंने साइन किया। उन्होंने भी उस वक्त भी इंडिपेंडेंट डिसीजन लिया था, वो आज भी इंडिपेंडेंट डिसीजन ले रहे हैं। शायद आपने अपने रिश्ते उनके साथ जस्टिफाई नहीं किए। From the narration about the PMO story, the whole PMO narration by you, Ms. Mahua Moitra, vis-a-vis Darshan Hiranandani and his father, it appears as if you were present when the entire conversation is going. Running commentary होता है ना, संजय, महाभारत में संजय थे जो देख रहे थे और बता रहे थे। ऐसा लग रहा है इस पूरे कॉन्वर्सेशन से जो आप एक्सप्लेन करेंगी, पीएमओ ने ऐसे फोन किया, 20 मिनट का टाइम दिया, बोला ये तो साइन करो नहीं तो गोली मार देंगे, नहीं तो बिजनेस शट कर देंगे, नहीं तो सीबीआई को लगा देंगे, फिर उन्होंने ऐसे किया, फिर उन्होंने वैसे किया, उस वैसे ही दर्शन ने साइन किया, तुरंत भेज दिया, मीडिया में लीक हो गया। ये तो रनिंग कमेंट्री है। इट अपीयर्स एज इफ यू आर प्रेजेंट देयर। So neither you were present, nor you have information, and neither you have evidence. If you have, you place it. Otherwise, it will be taken as a story created by you in your mind. मनोहर कहानियां बना रही हैं आप, ऐसा लगेगा। ये फैक्ट नहीं, फिक्शन लगेगा। It is not something which has evidence, which is backed by evidence. So don't create fiction. Place your facts. Question number 16. You are saying that Hiranandani was threatened with investigation or aggressive investigation by CBI and other agencies. I want to know how many investigations are running against Mr. Hiranandani group right now. Are there investigations going on by CBI, ED, NIA, any other enforcement agency? Is there any evidence that you have that the government is aggressively attacking their business? ऐसा कुछ भी ऑन रिकॉर्ड है जिससे पता चले कि हीरानंदानी ग्रुप को ये गवर्नमेंट लगातार टारगेट कर रही है? आपके मुताबिक लगातार टारगेट कर रही है। लगातार का मतलब होता है साल दर साल। तो फिर कौन सी एजेंसी है
जो उनको टारगेट कर रही है? सीबीआई, ईडी, एनआईए, कौन सी एजेंसी है जो टारगेट कर रही है? इनकम टैक्स, कौन सी एजेंसी टारगेट कर रही है और कब से टारगेट कर रही है? तो एग्रेसिवली टारगेट करेगी तो उसके लिए पुराना रिकॉर्ड होना चाहिए। तो कौन, कितने इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं मिस्टर हीरानंदानी के अगेंस्ट में, जिसके कारण उन पर प्रेशर डाल दिया गया? और नए इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट करने में तो टाइम लगेगा, हो सकता है सरकार ही बदल जाए, उससे तो कोई डरेगा नहीं। तो पुराना जो आप क्लेम कर रहे हैं दैट लगातार इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, ये प्रिजम्पशन है आपका। दिस इज अ प्रिजम्पशन ऑफ महुआ मोइत्रा। You cannot just presume anything. It is not as if the government decided कि you may eventually become a friend of दर्शन हीरानंदानी, इसीलिए इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दो, जब आप फ्रेंड बन जाएंगे हम उसको इस्तेमाल करेंगे। ऐसी गवर्नमेंट कोई करती है क्या? तो अगर लगातार इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और उसके प्रेशर के कारण ऐसा कर रहे हैं, तो बताइए कि कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन हीरानंदानी ग्रुप के खिलाफ चल रहे हैं जिसके कारण गवर्नमेंट ने उनको टारगेट कर दिया और वो डर गए और उन्होंने इस एफिडेविट को साइन कर दिया अकॉर्डिंग टू यू। Mahua Moitra has, question number 17, Mahua Moitra has stressed so much on what the design is and how the design is to target her. What's the BJP's modus operandi is to malign her, how witch hunt is being carried out against her and her near and dear ones, how she is being victimized for questioning Mr. Adani and Mr. Modi, and how she is fighting to save the people from such criminals. Yeah, that's what she is called, criminals. But at not one place, not even at one place, have you spoken about the leaked email ID and password. सबसे बड़ी बात यही है, इस पूरे स्टेटमेंट में महुआ मोइत्रा ने सारी चीजें बोल दी। पीएमओ ये कर रहा है, पीएम मोदी ये कर रहे हैं, अडानी ये कर रहे हैं, हीरानंदानी ये कर रहे हैं, ऐसे प्लान कर दिया, ऐसा मोडस ऑपरेंडी है बीजेपी का। बीजेपी गवर्नमेंट टारगेट करती है अपोजिशन को। शशि थरूर के अगेंस्ट में ये कर दिया, राहुल गांधी के अगेंस्ट में ये कर दिया, शरदुल शौफ के अगेंस्ट में ये कर दिया, फलाने के अगेंस्ट में ये कर दिया। आपने एक जगह भी ना ईमेल का रेफरेंस दिया, ना पार्लियामेंट क्रेडेंशियल्स का रेफरेंस दिया, ना आईडी का दिया, ना लीकेज का दिया। सवाल तो यही है ना कि आपने उसका रेफरेंस क्यों नहीं दिया? कहीं पर भी महुआ मोइत्रा ने बेसिक सवाल का रेफरेंस नहीं दिया है कि आखिर ईमेल आईडी, उनका लॉगिन क्रेडेंशियल्स की सच्चाई क्या है। एंड दैट इज द बेसिक क्वेश्चन that Hiranandani pointed out in his affidavit, to which you are responding. Why are you not talking truth about that email ID, password, and the Lok Sabha login credentials? Here are the specific questions related to all this. Question number 18. She gave access to her email ID and password to someone who was not supposed to have the details of a member of parliament. Yes or no? Question number 19. Did you violate the parliamentary privilege by leaking the ID and password? Yes or no? क्या आपने संसदीय नियम, संसदीय जो राइट्स आपके हैं, उसको वायलेट किया या नहीं? Question number 20. Have you not exposed the security and sanctity of parliament by by leaking your ID and password being accessed from Dubai? क्या आपने पार्लियामेंट के सिक्योरिटी और सैंक्टिटी को रिस्क पे नहीं डाला है अपने पार्लियामेंट क्रेडेंशियल्स यानी लॉगिन क्रेडेंशियल्स, आईडी और पासवर्ड को लीक करके, और उनका एक्सेस दुबई में किसी ऐसे शख्स के पास जिसके पास वो नहीं होना चाहिए था, ये करके क्या आपने सिक्योरिटी को ताक पे नहीं रख दिया? Question number 21. Is a member of parliament allowed to distribute his or her parliament email ID and password the way you did? क्या कोई संसद सदस्य अपने पार्लियामेंट लॉगिन आईडी और पासवर्ड को इस तरह से बांट सकता है? क्या वो लीक कर सकता है? क्या वो शेयर कर सकता है जिस तरह आपने किया? Is there any special rule for the opposition MPs, especially those from the TMC like you? क्या टीएमसी के सांसद और ऑपोजिशन सांसद के लिए संसदीय रूल बदल जाते हैं? क्या उनके लिए डिफरेंट रूल हैं? आर यू गवर्न्ड बाय पार्लियामेंट रूल्स और नॉट? क्या आप संसदीय नियमों से गवर्न होती हैं या नहीं? क्वेश्चन 24. What about the gifts that Darshan Hiranandani claimed
दैट ही gave you because you asked for. आपने अपने स्टेटमेंट कहीं पर भी उन गिफ्ट्स, एक्सपेंसिव गिफ्ट्स, ट्रैवल प्लान किसी का भी कोई जिक्र नहीं किया। क्या हीरानंदानी ने, दर्शन हीरानंदानी ने आपको गिफ्ट्स दिए या नहीं दिए, जैसा जय अनंत देहदराई क्लेम कर रहे हैं? आपने अपने स्टेटमेंट में उसका जिक्र क्यों नहीं किया? क्या आपको वो गिफ्ट्स हीरानंदानी ने दिए या नहीं दिए? क्या मिस्टर दर्शन हीरानंदानी ने आपके लिए ट्रैवल एक्सपेंसेस किए या नहीं किए? आपके फॉरेन ट्रिप का खर्चा उन्होंने उठाया या नहीं उठाया? और आखिरी क्वेश्चन नंबर 25, क्या दर्शन हीरानंदानी ने आपको फाइनेंशियल बेनिफिट दिए या नहीं दिए? क्या आपको कैश एडवांटेज दिए या नहीं दिए? क्या आपको कैश ट्रांसफर किया या नहीं किया? या किसी तरह का कोई भी मॉनेटरी ट्रांसफर हुआ आपको या नहीं हुआ दर्शन हीरानंदानी की तरफ से? क्या आपने अडानी, मिस्टर अडानी के खिलाफ सवाल लोकसभा में पैसों के लिए पूछा या नहीं? ये वो 25 सवाल हैं जो मिस महुआ मोइत्रा को जवाब देना जरूरी है, अगर वो चाहती हैं कि हम बिलीव करें कि वो जो कह रही हैं वो सही है। एक भी सवाल ऐसे नहीं है जिन सवालों का जवाब महुआ मोइत्रा ने अपने स्टेटमेंट में दिया है। ये सवाल आज भी बरकरार है। केवल कहानी सुनाने से काम नहीं चलेगा, उस कहानी को आपको जस्टिफाई भी करना पड़ेगा। महुआ मोइत्रा ने कहानी तो बहुत बनाई, लेकिन कहानी के पीछे सच्चाई होनी चाहिए, कहानी के पीछे एविडेंस होना चाहिए, वरना कहानी मनोहर कहानी बन जाएगी, उसका कोई वजूद नहीं होगा। There will be no facts but only fiction, and the story that Mahua Moitra is narrating appears to be a fiction rather than based on facts. Whatever Anand Dehadra is claiming, whatever Nishikant Dubey is claiming, whatever her political claims are, whatever Hiranandani is claiming, whatever Mr. Adani in his statement has claimed, whatever the government is claiming, if Mr. Mahua Moitra has to counter it, she will have to present facts. Only telling stories will not justify. The questions clearly show that Mahua Moitra has to still answer a lot of questions. सवालों के जवाब दिए बिना आप बच के नहीं निकल सकते, और आप ये उम्मीद मत रखिए कि लोग सिर्फ आप कहेंगे और लोग उसको मान लेंगे। Please do respond to what you feel and what you have to say on what the entire episode is. ये महुआ गाथा की आखिर हकीकत है क्या? ये महुआ गाथा कब तक चलेगी? इस महुआ गाथा के जितने भी किरदार हैं उनमें से आपको किस पर यकीन है? क्या आप मानते हैं कि महुआ मोइत्रा सही है? क्या आप मानते हैं कि जो दूसरे लोग हैं वो सही है? क्या आपको लगता है हीरानंदानी का जो पूरा नरेशन है, जो पूरी कहानी है, क्या वो सही है? आपको जो भी लगता है अपने कमेंट्स को भेजिए, बताइए, क्योंकि ये वो गाथा है जो अभी खत्म नहीं हुई है। अगली तारीख 31 तारीख को जब पता चलेगा कि महुआ मोइत्रा क्या कहती हैं और क्या वो बच के निकल पाएंगी। मेरी रीडिंग ये है कि इस वक्त महुआ मोइत्रा परेशानी में है और उनके लिए इस पूरे इश्यू से निकलना आसान नहीं होगा। उनकी मेंबरशिप बचेगी इसके चांसेस बहुत कम है। ये मैं पहले भी कहा है, मैं फिर कह रहा हूं। सवाल यह है कि उनकी पार्टी उनका साथ क्यों नहीं दे रही है। आई विल कम एंड स्पीक अबाउट दिस in a different show, why Trinamool Congress is silent as far as Miss Mahua Moitra is concerned. जो महुआ मोइत्रा कल तक सबसे प्यारी थी टीएमसी चीफ ममता बनर्जी के लिए, आज ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी को महुआ मोइत्रा का ख्याल ही नहीं है। ऐसा क्यों?